नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल PW मोशन। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं और अगर हम पूरा अच्छी तरह से कैलकुलेट करें तो 3 महीने 20 दिन बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे आपको अपना डेली रूटीन कैसे रखना चाहिए, आपको किस फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री की क्लास कैसे लेनी चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। और आप इसको ऐसे ही फॉलो करिए तो आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत हेल्प होगी और आपके मॉक टेस्ट में जो नंबर है वो इम्प्रूव होंगे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें मैंने अपने आप रूटीन में भी इम्प्लीमेंट की थी। पहले मेरे टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे, जैसे 150, 200, 220, 250, पर जब मैंने ये चीज़ें अपनी डेली रूटीन में फॉलो करनी स्टार्ट की तो मेरे मार्क्स धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होती गई और मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स जो थे वो 563 थे। अगर आप इस डेली रूटीन को फॉलो करते हो तो आपके भी मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ, पिछले सैटरडे को हमारे प्रचंड बैच में ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर हुआ था। तो इस टाइम पे जितने भी हमारे ड्रॉपर भाई हैं सबके पास नोट्स तो होते ही हैं, तो आपको नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक रफ कॉपी और पेन लेकर लेक्चर अटेंड करना है और सर जो चीज़ें समझा रहे हैं उसको ध्यान से बिल्कुल समझते रहना है। और जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो खुद से कॉपी में उसको ट्राई करना है। अगर गलती होती है तो उसको देखो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल गलती हो रही है या कैलकुलेशन की गलती हो रही है। अगर कैलकुलेशन की गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपने आप चैप्टर सही हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस और करिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअल गलती कर रहे हो तो आप इसका मतलब कि आपको समझने की और ज़रूरत है, तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिए और चीज़ को दोबारा से समझिए और फिर क्वेश्चन लगाइए, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सर ने हमारे अल्टरनेटिव करंट के लेक्चर में देखिए 70 क्वेश्चन करा रखे हैं और आप मेरी नोटबुक में ध्यान से देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन खुद से पेन से अटेम्प्ट किए हैं, कैलकुलेशन कितनी कर रखी है। तो ऐसे ही आपको भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको मैं ये बताता हूँ आपको क्वेश्चन करना कैसे, मतलब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। फिर उसमें दो चीज़ रहती हैं, एक कि आपको कौन सी वैल्यू दी गई है और दूसरा वो वैल्यू कौन सी पूछ रहा है। तो आप जो वैल्यू आपको दी गई है सबसे पहले उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। अब जिस चीज़ के लिए पूछेगा उसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखो। एक प्रोसीजर होता है, अगर वो अप्रोच आप लगाओगे ना जब भी आपको क्वेश्चन होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं क्वेश्चन पढ़ती है आपका आंसर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आपका आंसर आएगा। तो आपको एक प्रोसीजर, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। वो टेस्ट में को अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब तो आपकी बायोलॉजी भी वीक ही है, क्योंकि बायोलॉजी हमारी अकेली टेस्ट में 360 नंबर की आती है। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी भी पढ़ के जाते हो अच्छे से और आपके चलो 360 में से 360 नहीं आ रहे हैं, मैं ये भी मान लेता हूँ, तो कम से कम आपके 320, 330 नंबर इतने तो आने चाहिए ना टेस्ट में, अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के जा रहे हो। और जबकि आपके आ रहे हैं 150 नंबर, 200 नंबर, इसका मतलब कि आपकी बायोलॉजी भी वीक है। आपको मार्क्स कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग करके जानी है। इतनी स्ट्रॉन्ग करके जानी है ना कि आपके बायोलॉजी की एक भी नंबर इधर उधर ना हो। और अगर चलो आपके एक दो नंबर इधर उधर हो रहे हैं, मैं मान लेता हूँ आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, मान के चलो आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके 20 नंबर कट गए। आपके कितने आ गए, 340 नंबर सिर्फ बायोलॉजी से आ गए। और फिर अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको क्या करना है कि सब क्वेश्चन अप्लाई नहीं करने हैं, आपको क्या करना है 10 क्वेश्चन फिजिक्स में अप्लाई करने हैं, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने हैं। 40 नंबर आपने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अप्लाई किए, मतलब सॉल्व किए, तो आपके 80 नंबर वहां से बन गए और 340 नंबर आपके वहां से बने हुए हैं। तो आप कुल मिला के कितने नंबर आ गए, 420 नंबर आ गए। और आपके पहले कितने आ रहे थे, 150 नंबर, 200 नंबर। मैं मानता हूं कि 420 नंबर में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, क्योंकि आपके नंबर 200 से को ये नहीं कि तुक्का मारेंगे भाई, तुक्का मारोगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स आएंगे, फिर नंबर कम होंगे, फिर वही डिमोटिवेशन आएगा। तो जो क्वेश्चन आपको परफेक्ट आते हैं सिर्फ 10 करके आओ, 10 केमिस्ट्री में, 10 फिजिक्स में, वहाँ से बहुत धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आप नीट क्रैक कर लोगे। बस सेल्फ बिलीफ रखिए और मेहनत करते रहिए, सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में अप्लाई करनी है और मेहनत करते रहना है। आप धीरे धीरे, जब तक आपका नीट एग्जाम आएगा ना 4 महीने तक, आपको धीरे धीरे हर एक टेस्ट में कभी 20 मार्क्स इंप्रूव करो, कभी 30 करो, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव करते 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 अपना जो आपका लास्ट टेस्ट रहेगा उस तक आप धीरे धीरे 600 प्लस आराम से पहुंच जाओगे। बस आपको मेहनत करते रहना है। ये नहीं कि मैंने बताया और आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे भाई। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, सवाल लगाने पड़ेंगे, लेक्चर लेना पड़ेगा। मेहनत करोगे और जो मैंने बताया वो उसको चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे।
हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितने भी नीट एस्पिरेंट दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी भाइयों की भी हेल्प हो, वो लोग भी अपने ड्रीम को अचीव करने में सक्सेसफुल हो और आप भी और मैं भी सब लोग एक साथ मिलकर सिलेक्शन लेते हैं इस बार। और